आज मैं आप सबके साथ डिस्कस करने वाला हूं दो ऐसे कॉलेजेस जो कि बहुत लो स्कोर पर मिल जाते हैं और बहुत ही हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, पेशेंट एक्सपोजर, हॉस्पिटल की क्वालिटी आपको वहां देखने को मिलती है। नो डाउट जो बजट है वो बहुत ही हायर साइड पर देखने को मिलता है, बट वो एक रीजन भी है कि इतने लो स्कोर पर आपको इतने बेहतरीन कॉलेज में पढ़ने का मौका मिल रहा है। नमस्कार, मैं विशाल कांत रंगा फ्रॉम द टीम द राइट एडमिशन प्राइवेट लिमिटेड। आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगा भारतीय विद्यापीठ पुणे एंड सांगली के बारे में। तो उसकी कुछ बेसिक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पर 3 सवाल लेने वाले हैं। अगर वो 3 सवालों पे ये कॉलेज आपके खरा उतरता है तो आप इस कॉलेज को चूज कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी अपडेट्स मिस ना हो उसके लिए व्हाट्सएप कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन करें। तो सबसे पहला सवाल यह है कि क्या एक्चुअल में भारतीय विद्यापीठ पुणे या सांगली चूज करना एक ब्रांड नेम के पीछे जाना है, या वो कॉलेज एक्चुअल में इसको इतनी वर्थ रखता है। नो डाउट भारतीय विद्यापीठ एक बहुत बड़ा ब्रांड है जो सिर्फ एमबीबीएस कोर्स नहीं और भी बहुत सारे कोर्सेज को रन करता है। बहुत ही बेहतरीन वहां पर आपको कैंपस देखने को मिलता है और बहुत रेप्यूटेड नेम को एंजॉय भी करता है। इसका कहीं ना कहीं बेनिफिट आपको अपने एमबीबीएस कोर्स में भी देखने को मिलता है। और इसके अंदर अगर मैं डिस्कस करूं, अगर पुणे की बात करूं तो 1989 का बना हुआ कैंपस है। तो बहुत ज्यादा पुराना कैंपस, बहुत ही सालों से एमबीबीएस कोर्स करवा रहा है, उसका बेनिफिट आपको यहां पर मिल जाता है। सांगली की बात करें तो 2005 का कैंपस है और ये भी इसको बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। तो दोनों क्वेश्चंस में आपको, दोनों पार्ट्स के अंदर आपको कहीं ना कहीं आप एक ओल्ड एज कैंपस को एंजॉय जरूर करते हैं, उसके एलुमनाई बेस को जरूर एंजॉय करते हैं। यहां पर अगर मैं बात करूं हॉस्पिटल की, तो हॉस्पिटल के अंदर अगर आप देखेंगे लगभग 80% की 85% की ऑक्यूपेंसी रहती है, जो कि एक बहुत अच्छा पॉइंट है। कई बार बेड्स हम देखते हैं कि किसी हॉस्पिटल में ज्यादा है बट उसकी बेड ऑक्यूपेंसी कम है, तो उसका फायदा ही क्या होगा। तो यहां पर जो भी बेड्स हैं लगभग 85% के करीब ऑक्यूपाइड रहते हैं। ओपीडी की बात करें तो पुणे के अंदर आपको नियरली 1600 की ओपीडी पर डे देखने को मिल जाती है। सांगली की बात करूं तो लगभग 1200 पर डे की ओपीडी आपको वहां पर भी देखने को मिलती है। तो पेशेंट एक्सपोजर बहुत है, बेड ऑक्यूपेंसी हर टाइम अवेलेबल है। हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। मेजर ट्रांसप्लांट्स आपको देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर। उसके बाद आपको आईवीएफ और जो रोबोटिक सर्जरीज हैं वो सारी आपको यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आप यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो पहले सवाल का आंसर तो मिल जाता है कि सिर्फ ब्रांड नेम नहीं है, ये कॉलेज के अंदर आपको क्वालिटी भी मिल रही है। सेकेंड थिंग इज वॉट, कि कितना पैसा यहाँ पर लगने वाला है अगर हम एमबीबीएस के बारे में प्लान कर रहे हैं। तो बजट बहुत हायर साइड पे, जैसे स्टार्टिंग में बताया था। तो आपको जो पुणे का बजट है वो 25.5 लाख 25.5 लाख रुपीस पर एनएम के हिसाब से ट्यूशन फीस है। कुछ इंक्रीमेंट्स भी हैं, हॉस्टल मेस और बाकी सारे खर्चे डाल के लगभग आपको 1.5 करोड़ यानी कि 1.5 सीआर के आसपास पड़ जाता है, जो कि अगेन इंडिया के सबसे महंगे कॉलेजेस में शुमार हो जाता है। सांगली की बात करूं तो लगभग 23.5 लाख रुपीस पर एनएम की ट्यूशन फीस है। इंक्रीमेंट्स वगैरह मिलाने के बाद, हॉस्टल मेस, बाकी सारे खर्चे मिलाने के बाद ये नियरली 1.4 सीआर के आसपास आपको पड़ जाता है। अगेन बहुत महंगा ऑप्शन है, बट अगेन यही कुछ रीजंस हैं कि आपको इतने लो स्कोर पर मिल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इतना पैसा इन कॉलेजेस में लगाना वर्थफुल है या नहीं। अब सवाल ये उठता है कि क्या यहां पर इतना पैसा इन्वेस्ट करना वर्थफुल है भी या नहीं। उसका आंसर मिलता है हमें इसकी कट ऑफ के साथ। तो अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो पुणे के अंदर लगभग 224 की कट ऑफ आपको देखने को मिली थी और सांगली के अंदर 226 की। तो अगर आप यहां पर इमेजिन करें कि आप अगर इतने लो स्कोर पर फॉल कर रहे हैं, 200, 220, 230, 250 से नीचे के स्कोर पर फॉल कर रहे हैं और आप इंडिया के टॉप 10 बेस्ट कॉलेजेस में पढ़ना चाहते हैं, तो आपके पास इस स्कोर रेंज में कोई बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। तो यस, अगर आप इतने लो स्कोर पर हैं और कहीं ना कहीं आपका जो बजट है वो आपको यहां पर अलाउ करता है, क्योंकि अगर आप देखिए कि स्कोर रेंज में अगर आप ऑप्शंस वर्कआउट करेंगे भी, चाहे अपनी स्टेट में, चाहे कहीं डीम्ड में, चाहे कहीं और, तो लगभग आप मान के चलिए कि आपकी जो बजट रेंज है वो 1 करोड़ 10, 1 करोड़ 20 के बीच में रहने वाली है। अगर आप ये 20 और 30 लाख का जो गैप है वो मैनेज कर सकते हैं इजिली, तो आपको उसके एवज में बहुत ही ज्यादा शानदार, लगभग 10 टाइम्स बेटर कॉलेजेस में पढ़ने का मौका मिल जाता है। बट अगेन किसी एक कॉलेज पे डिपेंडेंट होकर काउंसलिंग में नहीं जाना है, आपको उसके साथ के ऑल्टरनेटिव्स भी रेडी रखने हैं। लास्ट में आपको यहां पे बता देता हूं कि इसका जो एडमिशन प्रोसेस है वो कैसे है। ये दोनों कॉलेजेस डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज हैं, यानी कि इसकी जितनी भी काउंसलिंग है वो एमसीसी के द्वारा करवाई जाएगी। आपको एमसीसी की वेबसाइट पर जाना होगा, रजिस्टर करना होगा, 2 लाख की सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा एंड देन चॉइस फिलिंग आप कर सकते हैं। यहाँ पर डोमिसाइल, कैटेगरी, किसी का भी कोई रोल
नहीं है। आई होप कि ये शॉर्ट वीडियो आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगी। और भी लेटेस्ट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।